Hello everyone, welcome back to my channel and in today's video we'll see the basics of UGC NET। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है UGC NET के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में या वो क्या होता है और कैसे होता है, so here's the video, keep watching। So here's the video where I will give you the complete details about the UGC NET examination, ठीक है। So starting from the eligibility criteria, so कौन कौन UGC NET एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। सो द नेट एग्जामिनेशन इट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्लियर। सो इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, जो अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में है, अपने पीजी के फर्स्ट ईयर में है या फिर अपने पीजी के सेकेंड ईयर में है, ठीक है। तो अगर आप अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं आप अपेयर कर सकते हैं, अगर आप फाइनल ईयर में आप तब भी अपेयर कर सकते हैं, और अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में अपना मास्टर्स कर रखा है तभी अपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि अगर हम लोगों ने जस्ट बैचलर्स करके अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर में हम इनरोल्व हुए हैं तो क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। यस, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि आपको यूजीसी 2 साल का टाइम देता है, ठीक है। 2 साल का टाइम आपके पास है कि आप अगर नेट क्वालिफाई कर लेते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, आपके पास 2 साल का टाइम है। उस 2 साल के अंदर आप अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करें एंड देन यू कैन गेट योर नेट सर्टिफिकेट, क्लियर। तो आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और अगर आप क्लियर भी कर लेते हैं उसके बाद भी आपके पास 2 साल है, ठीक है। तो ये डाउट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास रहता है। तो अगर आप जस्ट भी मास्टर्स में आए हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आप क्रैक कर लेते हैं एग्ज़ाम को, ठीक है, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में और फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसके बाद भी आपके पास 2 साल है, 2 साल आपको यूजीसी नेट देता है, ओके। सो नेक्स्ट है कि वाई डू वी गिव नेट एग्जामिनेशन। नेट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। हम वो क्यों देते हैं, ताकि इफ़ यू वांट टू बी प्रोफेसर, पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, फिर आप प्रोफेसर बनेंगे। तो अगर आप टीचिंग की लाइन में आना चाहते हैं और प्रोफेसर बनना चाहते हैं देन इट इज़ मैंडेटरी टू हैव अ नेट सर्टिफिकेट। नेट सर्टिफिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, और उसको क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। उसके बाद एक क्राइटेरिया आता है आफ्टर इवन क्वालिफाइंग नेट, एक छोटा सा सेक्शन है, दोज हु गेट JRF। JRF स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये एक फेलोशिप है जो कि उन स्टूडेंट्स को दी जाती है, ठीक है, जो JRF क्वालिफाई करते हैं। JRF क्वालिफाई करने के बाद यू कैन डू रिसर्च आप एक्चुअली किसी की भी बात कर सकते हैं, नेट क्वालिफाई करें ना करें वैसे, बट उसके बाद आपको एक्चुअली पैसे देती है गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि 37,000 अब हो चुका है। उसके बाद आपको 37,000 दिए जाते हैं एंड किसको मिलते हैं वो पैसे, दोज हु गेट देयर इज अ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जिनको JRF मिलता है, ठीक है, आफ्टर क्वालिफाइंग नेट। सो JRF इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो आपको नेट क्वालिफाई करने के बाद मिलेगा। JRF के बाद भी मतलब इट्स अ क्राइटेरिया, नेट क्लियर करा है, ठीक है, आप अब हो चुके हैं क्वालिफाई टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर एक छोटा सा सेक्शन है जिसको JRF मिल रहा है, उनको पैसे भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ओके, क्लियर। सो ये था कि वाई यू हैव टू क्वालिफाई नेट, और अगर हम लोग नेट क्वालिफाई करते हैं तो हम क्यों करते हैं। आई गेस आपको ये क्लियर हो चुका होगा। So the next is that is there any minimum age required or is there any age limit to give this exam? So for NET there is no age limit। आप ये 50 साल की उम्र में दे सकते हैं, 40 साल के हो जाए, 60 साल के हो जाए, आप तभी भी दे सकते हैं। बट फॉर JRF there is 32, जो एज है 32 इज़ फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी एंड 35 इज़ फॉर द रिजर्व कैटेगरी एंड ऑल्सो फॉर द अनरिजर्व वुमेन, ठीक है। 32 हो गई सारे रिजर्व, 32 हो गई सारे अनरिजर्व लोगों के लिए, ठीक है, जो भी अनरिजर्व है, अनरिजर्व में जो भी है, और 35 हो गई रिजर्व कैटेगरी के एंड ऑल्सो फॉर अनरिजर्व वुमेन, रिजर्व कैटेगरी एंड अनरिजर्व वुमेन, ठीक है। तो अगर आप 32 या 35 की एज क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद आप JRF के लिए नहीं अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सिर्फ नेट के लिए दे सकते हैं। यू विल ऑलवेज बी एलिजिबल टू गिव द एग्जामिनेशन फॉर नेट, बट 32 एंड 35 इज फॉर द JRF, क्लियर। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न। सो ये एग्ज़ाम कैसे बना होता है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। टोटल जो एक आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर जो है वो 300 मार्क्स का होता है। पेपर 1 इज़ कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड पेपर 2 इज़ कंसिस्ट ऑफ 200 मार्क्स। जो पेपर 1 है उसमें आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स। तो 50 क्वेश्चंस आपको कितने मार्क्स देंगे, 100। एंड जो पेपर 2 है उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको देते हैं 200 मार्क्स। तो इन टोटल हो गया 300, ठीक है।
एंड नेक्स्ट इज़ दैट हम लोग इस एग्ज़ाम में कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट लोगों को लगता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ईजी हो जाता है, दो आई फील कि ये एक्चुअली और टफ हो जाता है क्योंकि कंपटीशन सेम है। दिस इज़ अ परसेंटाइल बेस्ड एग्ज़ाम, ठीक है। सो कंपटीशन में सब लोग सेम ही लेवल पे हैं, ओके। 6% लोगों को अगर रिजल्ट मिलना है तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो भी 6% लोगों को मिलेगा, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भी 6% लोगों को मिलेगा, ठीक है। इससे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। सो आप लोगों को प्रिपरेशन ऐसे बिल्कुल लाइटली नहीं करनी है। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड एंड डू दैट हार्ड वर्क। और इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है इस चक्कर में कि आप लास्ट के 1 महीने पढ़ रहे हो, बस आप सोच रहे हैं कि क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी सिंसियर अबाउट दिस एग्ज़ाम। बट फॉर CSIR नेट, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए होता है दोज हु बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, उनके लिए CSIR होता है। UGC इज़ फॉर ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड अदर्स। तो इनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट ये रिज़ल्ट सिर्फ 6% लोगों को, जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ 6% लोगों को मिलता है, क्लियर। और उन 6% में से 6% लोगों को JRF मिलता है। तो पूरे एग्ज़ाम में से 6% लोगों को मिलता है आपका नेट, और उन 6% के 6% में से आप लोगों को मिलता है JRF। Now to qualify this exam, the qualifying percentage is 40% in paper 1 and 40% in paper 2, ठीक है। And overall भी to qualify this exam you have to get the 40%, मतलब रेस में अगर आप बने रहना चाहते हैं, ठीक है, तो मिनिमम 40% लाना पड़ेगा, वरना आप रेस से बाहर हैं, ठीक है। नाउ कट ऑफ इज समथिंग डिफरेंट। कट ऑफ हर साल हर सब्जेक्ट के लिए अलग हो जाती है, बट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम तो 300 में से 120 नंबर आपको चाहिए टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, क्लियर। ये समझ लीजिए। तो 40% इज़ टू क्वालिफाई। कट ऑफ अलग है, हर सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग आती है। समटाइम्स इज़ अबव 180, ठीक है। फॉर नेट एंड JRF के लिए 210 चली जाती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, कट ऑफ अलग है, क्वालिफाइंग मार्क्स अलग हैं। क्वालिफाई हो गया आपका 40%, टोटल पेपर जो है 300 नंबर का 40% आपका टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम विच इज़ 120 चाहिए टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। कट ऑफ आपकी आपके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितनी भी ऊपर या नीचे जा सकती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ सिलेबस। तो आपका जो पेपर 1 है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 10 यूनिट्स, एंड जो पेपर 2 है वो भी आपका बना होता है 10 यूनिट्स। अब जो पेपर 1 है वो सिमिलर है सबके लिए, क्लियर। और जो पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो उसमें आपके सब्जेक्ट के 10 यूनिट्स होते हैं। वो आपको देखना होगा, आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं आप सिलेबस देखेंगे अपने सब्जेक्ट के लिए नेट का, ठीक है, तो आपको दिख जाएंगे वो 10 यूनिट्स। अब जो पेपर 1 है उसकी 10 यूनिट्स में आपका फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकेंड है रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड है कॉम्प्रहेंशन, फोर्थ है कम्युनिकेशन, फिफ्थ है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, सिक्स्थ है लॉजिकल रीजनिंग, सेवेंथ है डेटा इंटरप्रिटेशन, एट्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नाइन्थ है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इन 10 यूनिट से आपकी पेपर 1 बनी होती है, आपको ये सारी 10 यूनिट पढ़नी होगी। और सेकंड आपका हो गया पेपर 2, जो कि पेपर 2 में आपकी सिलेबस आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 10 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो टोटल हो गया आपके पास 20 यूनिट्स। पेपर 1 जो है वो सबके लिए सिमिलर है, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। नाउ द नेक्स्ट इज कि जब हमने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो अब हमें जॉब मिल जाएगी। दिस इज नाउ हाउ इट इज़। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एज द नेम सेज इट्स एन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। वो आपको जॉब गारंटी नहीं कर रहे हैं, वो आपको एलिजिबल बना रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। तो आप अब एलिजिबल हैं, उसके बाद जॉब मिलना, देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज कि आपको इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, आगे का थोड़ा प्रोसेस होता है, बट आप नेट क्वालिफाई करने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है, क्योंकि फर्स्ट लेवल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, क्लियर। तो ये गारंटी नहीं देता है जॉब की, ये आपको बस एलिजिबल बनाता है उस जॉब के लिए, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग क्राइटेरिया हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। कई जगह एग्ज़ाम्स होते हैं, कई जगह इंटरव्यूज़ होते हैं, कई जगह API मेथड है, ठीक है, जिसके हिसाब से आप क्वालिफाई होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। सो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये आपको गारंटी नहीं देता है जॉब की, ठीक है, ये आपको सिर्फ एलिजिबल बनाता है। Now coming to the main point is that you need a motivation to clear this exam, ठीक है। Now आपका वो मोटिवेशन क्या है इज़ द बिगेस्ट पॉइंट। आपका मोटिवेशन क्या है, आपको किसी
प्रेस्टीजियस या प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है, आपको रिसर्च करनी है, देन यू मस्ट प्रिपेयर फॉर JRF, क्योंकि JRF करने के बाद आप उन टॉप परसेंटेज के स्टूडेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है, जिनको JRF मिलेगा और उसके बाद उनको देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आपको अपनी चॉइस का कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी मिल जाएगी जहाँ आप रिसर्च करना चाहते हैं। नाउ टू क्वालिफाई नेट, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है, दैट शुड बी योर मोटिवेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप फिर नेट के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सिर्फ अगर आपको JRF मतलब आपको JRF नहीं चाहिए, आपको रिसर्च नहीं करनी है, ठीक है, आपको किसी ऐसे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, यू आर नॉट इनटू रिसर्च, देन नेट इज़ ओके फॉर यू, ठीक है। बट ट्राई हमेशा करें कि अगर JRF हो जाए तो इट्स वेरी गुड, बट अगर नहीं करना है इट्स ओके, इट्स फाइन, तो आप नेट के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। और एज यू नो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सैलरी बहुत अच्छी होती है, गवर्नमेंट में बहुत ही अच्छी है, वो आपको बहुत अच्छा पैकेज देते हैं। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन हो, ठीक है, आपके अंदर एक ज़ील होनी चाहिए, एंड यू मस्ट नो वाई आर यू अटेम्प्टिंग दिस एग्ज़ाम। व्हेन यू विल नो द रीज़न यू विल बी ऑटोमेटिकली नेचुरली मोटिवेटेड, ठीक है, टू स्टडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो दैट्स इट, आई गेस आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, एंड जो भी लोगों के ज़्यादा डाउट होते हैं, स्टूडेंट्स के जो भी डाउट होते हैं, वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो, आई मेक श्योर कि मैं आपका वहाँ रिप्लाई दूँ, आपको वहाँ पे आंसर दूँ, एंड अगर नहीं दे पाती हूँ देन यूजुअली वी हैव अ Q&A सेशन जहाँ पे मैं आपका वो क्वेश्चन, आपकी क्वेरी कवर करूँगी। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप इट वॉज हेल्पफुल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और any questions, please comment down. Hopefully I'll answer all of them there, and soon I'll bring out some videos on LinkedIn and how to make a profile on LinkedIn and for the interviews as well. So देखते रहे मेरा चैनल, बने रहें, and subscribe, like and share. Okay, I'll see you in my next video. Ta-ta, bye bye.